खास विषय पर। जी हां, रेत घाट में डूबा सिस्टम। तो छत्तीसगढ़ में रेत माफिया एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इस पर सरकारी सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है। वहीं अवैध उत्खनन का खेल लगातार जारी है। ताजा मामला जशपुर जिले का है, जहां पर किलकिला मान नदी में रेत माफिया बेखौफ होकर रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। अवैध रेत पर भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को देर रात तक दौड़ते हुए देखा जा सकता है। इससे आए दिन हादसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का सीजन शुरू होने से पहले माफियाओं ने रेत का अवैध भंडारण करना शुरू कर दिया है, ताकि कमी होने पर ज्यादा कीमत पर रेत को बेचा जा सके। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। सरकार ने मकान बनाने के लिए रेत की छूट दी है, वहीं माफिया इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले की जानकारी जिला खनिज अधिकारी चिरजीव कुमार को दी गई है, तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। वसूली किया जा रहा है, जबकि ये जायज है। लोग अंदर इंदिरावास कर रहे हैं और लोगों को सरकार का भी कहना है कि बालू निकाल सकते हैं। उसके बाद भी जैसे ट्रैक्टर वाले आते हैं उनसे अवैध पैसा लिया जा रहा है, 200 रुपये 300 रुपये की मांग की जा रही है। उसके बाद नदी में उतरवाया जा रहा है। ये सब गलत है सरासर। जबकि सरकार ने पूरा बोल चुका है कि आप कभी भी बालू निकाल सकते हैं। इंदिरावास के लिए छूट भी दिया गया है, उसमें भी लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। ये सब गलत है, इसको रोका जाए, हमारी तो यही मांग रहेगी। ये सूचना आपके द्वारा प्राप्त हुआ है हमें, तो खनिज नियम के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए टीम गठित करके क्षेत्र का भ्रमण और निरीक्षण के लिए तत्काल उन पर कार्रवाई करने के लिए टीम रवाना करेंगे। सर, लगातार इस रेत परिवहन में लोगों की मृत्यु भी हो रही है, दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है, इसको कैसे रोकेंगे? निरीक्षक को मैं आदेशित करता हूं कि क्षेत्र का निरंतर भ्रमण करें और इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं उस पर रोकथाम पर काबू कर पाएं। तो आपको बता दें कि लगातार अवैध रेत का खनन हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी रेत माफिया एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। इस पर सरकार सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी अवैध उत्खनन का खेल लगातार जारी है। तो ताजा मामला ये आपको जशपुर जिले का बता रहे हैं। किलकिला मान नदी में रेत माफिया बेखौफ होकर रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। अवैध रेत भरी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को देर रात तक दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अवैध रेत का खनन हो रहा है और देर रात तक ट्रकों में और ट्रैक्टरों में ये रेत भरकर ले जाई जाती है। इससे आए दिन हादसे भी होते नजर आए हैं। 2 से 3 ऐसे हमने हादसे देखे हैं, जहां एक मजदूर की भी मौत हो गई थी, एक गड्ढा खोद रहा था उस कर्मचारी की भी मौत हो गई थी। तो बारिश का सीजन शुरू होने से पहले माफियाओं ने रेत का अवैध भंडारण करना शुरू कर दिया, ताकि कमी होने पर ज्यादा कीमत पर अब इसी रेत को बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। लगातार इस तरीके की खबरें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आए दिन सामने आती रहती है। सरकार ने मकान बनाने के लिए रेत की छूट दी है और माफिया इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। हालांकि जब मामले की जानकारी जिला खनिज अधिकारी चिरजीव कुमार को दी गई, तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो जशपुर में भी लगातार रेत का खनन हो रहा है, तो खनिज विभाग लगातार इसको लेकर कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सख्ती के बावजूद भी धड़ल्ले से और ये चोर जो है रेत माफिया है, वो रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। देर रात रेत का खनन किया जाता है, अंधेरे में रेत का खनन किया जाता है। इतना ही नहीं, दिन दहाड़े भी रेत का खनन किया जाता है। चूंकि बारिश का मौसम आ रहा है, रेत भारी हो जाती है, जिसकी वजह से पहले ही सूखे मौसम में रेत को भर कर ले जाया जाता है। उसके बाद इन्हें उल्टे सीधे दामों में आम जनता को बेचा जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अवैध रेत भरे ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लगातार दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। माफिया रेत का अवैध भंडारण कर रहे हैं, तो रेत में पूरा जो सिस्टम है वो डूबा हुआ है। तो एनजीटी के आदेश के बाद भी डर नहीं है, दहशत नहीं है और धड़ल्ले से इस तरीके से रेत की चोरी की जा रही है। तो इस तरीके के कई सारे मामले भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि और रेत का
अवैध उत्खनन होता है तो किसी भी रेत वाहन और मशीन के मालिक पहुंच जाते हैं और उसके बाद रेत को भंडारण कर ले जाते हैं। तो खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की गई और बावजूद उसके आपको बता दें डर नहीं है, दहशत नहीं है और अवैध खनन किया जा रहा है। तो जेसीबी हाइवा की मदद से भी आपको बता दें रेत का खनन किया जाता है। बीते कुछ दिन पहले खबर आई थी जहां हाइवा की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया और अब ये खबर आपको जशपुर से दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि रेत का खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है और एनजीटी के आदेश की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, सिस्टम की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो किलकिला मांड नदी में रेत का माफिया बेखौफ तरीके से उत्खनन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अवैध ट्रैक्टर और ट्रॉली में रेत को भरकर ले जाया जा रहा है। चूंकि बारिश का मौसम आने से पहले रेत को भर लिया जाता है, रेत गीली हो जाती है, उससे पहले इन रेत को भर लिया जाता है और जब अब आम लोगों को उल्टे सीधे दामों पर ये रेत बेची जाती है। तो रेत का अवैध उत्खनन लगातार मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ लगातार जारी है। तो रेत का अवैध खनन रोकने के लिए सरकार कई कोशिशें भी कर रही है, लेकिन रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। तो कई तरीके की खबरें भी सामने आती हैं जहां पर कई लोग आपस में भिड़ जाते हैं, कई मौतों का मामला भी इस पूरे मामले में सामने आया है। तो अवैध उत्खनन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आपस में कई बार भिड़ते हुए नजर आए हैं। वार पलटवार का सिलसिला भी चलता है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को होता है, उन माफियाओं को होता है जो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। आपस में भले ही सरकार और विपक्ष भिड़ता रहे, लेकिन इसका फायदा दूसरे माफिया उठाकर ले जाते हैं। उसी तरीके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किलकिला की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं ट्रकों और ट्रॉलियों में भरकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और बारिश होने से पहले ट्रकों में ये रेत भरकर ले जाई जा रही है। उसके बाद आम जनता को औने पौने दामों में अब रेत बेची जाएगी। हालांकि मकान निर्माण के लिए सरकार की ओर से रेत पर छूट है, बावजूद उसके अब रेत जब महंगी होगी, बारिश के दौरान किल्लत होगी, गीली रेत से काम नहीं होगा, तब ये रेत माफिया इस रेत को औने पौने दामों में आम लोगों को बेचेंगे। तो रेत में जिस तरीके से सिस्टम डूबा हुआ है, बैन के बाद भी नदियों का सीना चीर कर ये रेत ले जाई जा रही है और माफिया जो है उन्हें किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है और ट्रकों में भरकर, जेसीबी की मशीन से भी भरकर यहाँ पर हजारों क्विंटल रेत ले जाई जा रही है। तो माफिया किसी भी प्रकार का डर नहीं। बारिश के सीजन से पहले आपको बता दें ये खुदाई जो है वो तेज हो जाती है। वैसे तो साल भर भंडारण होता है, लेकिन बारिश के सीजन से पहले ये सिलसिला तेज हो जाता है। जितेंद्र सोनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जशपुर से। जितेंद्र, जिस तरीके से जशपुर की बात करें तो वैसे तो रेत माफियाओं का जो ये काम है पूरे साल चलता है, लेकिन बारिश से पहले हम देखते हैं कि और ज्यादा गर्मजोशी के साथ माफिया यहाँ पर धरती का सीना छीन कर ये रेत उड़ा ले जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी, निश्चित तौर से जशपुर जिले में जो लगातार जो है रेत के उत्खनन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जिस तरह से मानसून की अभी बरसात आने वाला है, जिसको लेकर रेत माफियाओं में तेजी आ गई है और जो नदियों के जो निश्चित तौर से सीने जो फाड़ के जो नदियों के आज दोहन कर रहे हैं, निश्चित काफी। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार रेत को जो उत्खनन हो रहे हैं, यहाँ पर निश्चित तौर से जो अधिकारी को साठ गांठ या यहाँ पर जो स्थानीय जो ठेकेदार उनकी मदद से उनसे कमीशन की मोटी रकम लेकर आज जो लगातार उत्खनन आज दिन भर देखा जाता है कि यहाँ पर जो रेत माफिया है जेसीबी और ट्रैक्टर और ट्रक के माध्यम से लेकर पूरी दिन भर लगी रहती है। मगर इस मामले पे कई बार शिकायत किया गया है और इस पे अभी तक किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस मामले पे कई बार ज्ञापन भी दिए हैं। पास एक्चुअली यहाँ पर जो सीएम एरिया है, फिर भी जिस तरह से धड़ल्ले चल रहे हैं, किसी प्रकार का खौफ नहीं है। जी, तो एनजीटी की कार्रवाई के बाद भी खौफ क्यों नहीं है जितेंद्र? सबसे बड़ा सवाल यही है कि डर क्यों नहीं है, सरकारों का डर क्यों नहीं है, कानून का डर क्यों नहीं है?
जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, यहाँ पास जो अधिकारी हैं, निश्चित तौर से जो मिली भगत है, जिसको लेकर यहाँ पास लगातार खनिज विभाग यहाँ पास एसडीएम को, लोकल स्थानीय अधिकारी या खनिज विभाग को भी लगातार इस मामले में शिकायत की है। कहीं न कहीं इन अधिकारियों के साठगांठ के कारण आज जो यहाँ पास जो ठेकेदार है या जो यहाँ पास जो दलाल जो बैठे हुए हैं, उन पे किसी तरह से खौफ नहीं बनी हुई। जी जितेंद्र, जब कार्रवाई होती है तो कुछ दिनों के लिए काम ठंडा पड़ता है, कुछ 10-12 दिन ऐसा होता है कि जहां पर हम देखते हैं कि कुछ भी उत्खनन नहीं किया गया है, लेकिन 10-12 दिन बाद फिर से जो ये रेत माफिया एक बार फिर से बेखौफ होकर इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। हमने पहले भी इस खबर को लगातार हमने चलाए थे, जिसको लेकर स्थानीय अधिकारी 2-4 जो ट्रैक्टर थे उनको पकड़ अपने खाना पूर्ति कर देते। हालांकि इस पे जिस तरह से जो बड़ी कार्यवाही थे उस पे नहीं करे, बड़े इस तरह जो ठेकेदार है या बड़े जो दलाल है यहाँ पे बड़े जेसीबी इस पे लगातार नहीं कर। हालांकि छोटे मोटे जो काम करते हैं ट्रैक्टर से, उस पे लेकर इन लोग कार्यवाही करके अपनी खाना पूर्ति कर देते हैं। जी जितेंद्र, चूंकि सरकार ने जब मकान बनाते हैं तो रेत पर छूट भी दे रखी है, कुछ रुपयों की छूट दे रखी है, लेकिन इस तरीके के जो अवैध कानून को ताक पर रखकर अवैध रेत का उत्खनन होता है, अब यही रेत औने पौने दामों में आम जनता को बेची जाती है। जी निश्चित तौर से जिस तरह से भी जो यहाँ पर जो सरकार ने जो आवास के लिए जो छूट दी गई है उस पे लेकर तो लगातार उत्खनन हो ही रहा है, पर जिस तरह से अभी सामने मानसून है, अब क्योंकि मानसून आ जाएगी, नदी में पानी भरा हो जाएगी, जिसको उसके बाद जो रेत जो निकलना होगा उसको निकल नहीं पाएगा, जिसको लेकर लगातार जो है यहाँ पास जितनी भी इस समय को जो अभी जो बरसात से आने से पहले लोग सारे अपनी जितनी डंपिंग जो करते हैं वो सब कर रहे हैं। और बरसात में जैसे काम चालू होगा, ये लोग काफी रेट बढ़ाकर जो औने पौने दामों पे ये लोग जो स्थानीय लोगों को बेचेंगे, जिसमें ये लोग मोटी रकम कमाई करेंगे। और निश्चित तौर से यहाँ पर जिस तरह से लगातार यहाँ पास जो अधिकारी है या आसपास में जो इकट्ठा कर रहे हैं, इस पर आज तक किसी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इसमें अधिकारियों की मिली भगत साफ तौर से नजर आ रही है। जी जितेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला होता है, उससे पहले रेत का अवैध उत्खनन काफी तेजी से लोग करते हैं, हाईवा जेसीबी मशीन के थ्रू ये किया जाता है, और इसका क्या कुछ फायदा उन माफियाओं को होता है? बारिश के पहले इतनी ज्यादा तेजी से हरकत क्यों की जाती है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो रेत माफी जो है बरसात से पहले इसलिए लोग निकालते हैं, क्योंकि जो नदियां हैं, जितने नदियों में अभी लगातार जो बरसात होगी नदियां पानी भर जाएंगी, तो निश्चित तौर से जो नदी में पानी भरने के कारण जो पूरी जो रेत रहेंगे वो निकाल नहीं पाएंगे। और अभी जो मौसम है जो पूरी नदियां सूख गई हैं, लगातार यहाँ पास पूरी साल भर देखा जाता है जो बरसात छोड़कर लगातार यहाँ पास उत्खनन का जो करते हैं, इससे नदियों की जो आज स्थिति बहुत गंभीर स्थिति। आज वहाँ पर जो जसपुर जिले के खास करके यहाँ पर जो सबसे बड़े क्षेत्र माना जाता है पत्थल गांव, वहाँ पास आज यहाँ पास जो रोज दिन नदी में गड्ढे करके जो नगर पंचायत यहाँ पास पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ पानी की जो लगातार रेत उत्खनन के कारण यहाँ पानी की गंभीर स्थिति, पानी के रुकाव भी नहीं हो रही, जिससे काफी स्थिति। और अभी जिस तरह से बरसात आ रही है, बरसात आने से पहले ये लोग सारे जो रेत है इनको डंप करेंगे और मोटी रकम करेंगे। जी जितेंद्र, किलकिला नदी की यदि बात करें तो यहाँ पर भी लगातार अवैध उत्खनन जारी है। यहाँ पर क्या कोई शिकायत नहीं की गई? अभी तक कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर नहीं पहुंचा। जिस तरीके से तस्वीरें हम आम जनता को भी दिखा रहे हैं, लगातार ट्रकों और ट्रैक्टरों से रेत भरकर ले जाई जा रही है। इस बारे में हमने लगातार जिले अधिकारी से खनिज विभाग हो या स्थानीय एसडीएम या तहसीलदार को लगातार हम इस मामले पे यहाँ पर शिकायत की गई है, मगर आज तक कि कोई भी अधिकारी वहाँ पास जाकर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर एक बार हम पहले खबर चलाए थे तो किलकिला मांड में लगभग 3 से 4 ट्रैक्टर कार्रवाई कर दिए थे, जिसे अपनी खाना पूर्ति के लिए, जो लगातार सीएम से दबाव होने के कारण फिर लगभग 8-10 दिन बाद फिर यहाँ पर धड़ल्ले से जो अवैध उत्खनन होने लगातार हो रहे हैं। आज तक किसी अधिकारी पे कार्रवाई कर रहे हैं। जी तो अवैध उत्खनन लगातार जारी है, कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो किलकिला मान नदी से रेत माफिया बेखौफ है और यहाँ से लगातार आपको बता दें क्विंटलों रेत का उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है। बारिश से पहले इस रेत का उत्खनन किया जाता है।